नमस्कार। मैं मेरी ज़िंदगी का बहुत कठिन समय जो बहुत कष्टदायक जो इस शरीर को नष्ट करने के लिए जो ऑलमोस्ट मैं तैयार हो गया था। मेरी ज़िंदगी को सुसाइड करने के लिए मैं कोशिश किया था। तो ऐसी घटना मेरे ज़िंदगी में घटी है और एक के बाद एक कितना है मैं उसी कष्ट में झेलते हुए कई साल लगभग 7 से 8 साल तक मैं इस जीवन को नष्ट करने के लिए कोशिश किया और मैं आज तक ज़िंदा हूँ। तो मैं उसी सारे घटनाओं को एक के बाद एक आप लोग को सुनाऊँगा। तो जो लोग मेरी ये कष्ट को सुन के अपने जीवन में कई सारे इस जगत में लोग बहुत मेरे जैसे बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में झेलते हैं, तो वो भी जान पाएँगे कि ऐसे ही कठिन जीवन होते हैं। तो मैं उन सब के लिए भी एक मेरी कहानी, मेरी खुद की कहानी बताने जा रहा हूँ। तो श्रोता बंधु ध्यान से सुनें क्योंकि मैं ये कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ या कोई लिखित रूप से लिख के नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मेरी डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आपको अच्छा ना लग सके या बुरा लग सके, बट मेरी ये खुद की बहुत कष्टदायी जीवन जो मेरी ज़िंदगी में बीती हुई है, मैं उसको कहानी सुनाऊँगा। तो आप लोग एक के बाद एक मेरे सारे कहानी सुन लीजिए। ये घटना 2000 साल की है, लगभग 2000 साल की, क्योंकि मैं क्लास 1 में 1995 को स्टार्ट किया था। तो मैं इसे पढ़ते-पढ़ते जब मैं 4th क्लास में गया, तो 4th क्लास हो गई, तो मेरे नीचे की क्लास शायद वो तीसरी क्लास के लड़के होंगे और मैं चौथी क्लास का हूँ या 5वीं क्लास का हूँ। कितना बड़ा होगा आप सोचिए, बहुत छोटा होगा। तो उसी समय से मेरे ज़िंदगी ये कष्टदायक परिस्थिति आ गई थी। तो वो क्या है कि मैं एक लड़का जो मेरे साथ साथी हुआ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से होने के नाते मैं सरकारी स्कूल में हॉस्टल में रह के पढ़ाई शुरू किया। तो उसी में स्वाभाविक रूप से मेरे गाँव के कोई लोग नहीं होते या मेरे माँ-बाप कोई नहीं होते, किसी भी अपने रिश्तेदार कोई नहीं होते उसमें। तो इस चीज़ के लिए मैं वहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था। तो एक मनुष्य किसी को ना किसी को निश्चित रूप से एक साथी बनाता है। तो मैं भी ऐसे ही एक लड़का को साथी बनाने के लिए चाहा। इसका मतलब केवल साथी नहीं है, मैं उनको देख के ही मेरे इतना अच्छा लगा, उसको मैं बहुत प्यार करने लगा और उसका चेहरा, उसका बोलना, उसका चलना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सोचिए सिर्फ़ 4th क्लास या 5वीं क्लास का लड़का हूँ मैं, ऐसे कोई बड़े लड़का नहीं हूँ। तो मैं अभी ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं उसको जितना प्यार करता था, है ना? तो आजकल जैसे लड़के-लड़कियाँ जो या पति-पत्नी जैसे प्यार करते हैं, उसके लिए अपना जान गँवा देते हैं या जान देते हैं, तो मैं भी उसी तरह उसी लड़का को प्यार करने लगा। तो वो लड़का इतना प्यारा-सा, बहुत सुंदर-सा था, बहुत प्यारा-सा था। ये सच्ची घटना है मेरी ज़िंदगी का, मैं खुद बोल रहा हूँ आप लोग को। तो ये एक घटना नहीं, ऐसे हज़ार घटना मेरे साथ आएँगे और आज भी मैं अकेला हूँ। आज भी मैं अकेला हूँ, मेरे मुझे कोई भी प्यार नहीं किया है। मैं आज भी अकेला हूँ, आज भी रो रहा हूँ। कहीं कहाँ देखिए कहाँ 2000 साल और आज दो 2026 मतलब 26 साल से मैं रो रहा हूँ। उस समय मैं छोटा-सा एक लड़का था, मासूम-सा था। आज मैं बड़ा हो गया, मेरा पढ़ाई खत्म हो गई, फिर भी मैं आज अकेला हूँ। अकेला, सिर्फ़ अकेला हूँ। तो मैं इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए, इस दर्द को मिटाने के लिए कितना मैं कोशिश नहीं किया। कितने बड़े होने के बाद कितने लड़के, कितने लड़कियों के लिए सामने में गया कि मैं कैसे इन लोग को भाव दिखाऊँ कि मैं आप लोग को पसंद करता हूँ या तुमको मैं प्यार करता हूँ। और मेरे यही मन में दुःख रह गया कि मैं कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, प्रपोज़ नहीं किया। क्योंकि
मेरे को जो उस बचपन में जो दर्द है, जो कष्ट है मेरे ज़िंदगी में आया है, कि वो लोग जिसको मैं प्यार किया, जिसके साथ मैं साथी बनाने के लिए, बंधु बनाने के लिए, मेरा फ्रेंड बनाने के लिए कोशिश किया, वो लोग कभी भी मुझे एक बूँद भी प्यार नहीं किए, जिसकी वजह से मैं अकेला ही रह गया। तो वही दर्द, वही कष्ट, वही भय मेरे अभी बड़े होने के बाद भी कंटिन्यू हो गया, जिसकी वजह से मैं किसी को भी आज तक अप्रोच नहीं किया, प्रपोज़ नहीं किया कि मैं आपको प्यार करता हूँ या आई लव यू। ऐसा किसी को बोला नहीं, बट मैं आज तो कोशिश किया कर रहा हूँ कि मैं तुमको पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे भी पसंद करोगी? इस टाइप का मैं जस्ट भाव दिखा के उन लोगों के सामने जाके या उनको लेन-देन करके भी बहुत ज़िंदगी में बहुत एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैं कोशिश करता आ रहा हूँ और आज भी मैं अकेला हूँ, आज भी रो रहा हूँ। तो ऐसे दुखदाई, कष्टदायी इतने दर्द भरी कहानी को मैं आप लोग को सुनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर उसी जगह पे। तो उस लड़का के साथ जिसका नाम कम्पेश्वर था, वो गाँव का लड़का है, तो उनके पिता-माता ऐसे नाम रखे थे कि उनका नाम कम्पेश्वर। तो वो लड़का को मैं इतना प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा कि मैं चौथी क्लास का हूँ और तीसरी क्लास का है। इसी हिसाब से तीसरी क्लास के लड़कों के लिए अलग से हॉस्टल था और मैं हमारे लिए अलग से हॉस्टल था। मतलब अलग रूम था। तो मैं उनको हमेशा देखना मेरे लिए मुश्किल था। तो मैं बहुत कष्ट होता था, मैं जब पढ़ाई करने रूम पे रहने उसी समय उनको दिखाई नहीं देता था। अलग समय में जैसे खेलने-कूदने या हॉस्टल के हिसाब से उसमें 1 घंटा एक काम करने का भी दिया जाता था, मतलब गार्डनिंग या और कुछ उसमें काम भी मिलता था हम लोग को। तो उसी समय तो उनको मैं देख पाता था, उनके साथ रहता था। पर जब सोने के टाइम अथवा रूम में अपना स्टडी करने के टाइम या स्कूल में पढ़ाई करने के टाइम, वो कभी मेरे को मिलता नहीं थे। तो वो दर्द मुझे कोई सालों जैसा लगता था। उनको एक पीरियड जो 45 मिनट या 30 मिनट होता है, वो मेरे को एक कितना सालों तक लगता था। तो मैं उनको इतना प्यार करने लगा कि उनके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो जब हम हमारे क्योंकि उधर ये बहुत गरीब इलाका था, उड़ीसा के एक आदिवासी इलाके, तो आदिवासी हॉस्टल, तो वहाँ कोई लैट्रिन बाथरूम नहीं होता था। तो हम लोग अपना शौच क्रिया के लिए 1 किलोमीटर दूर जाते थे। वहाँ 1 किलोमीटर में एक नाली जैसा जो पानी आता है, जो नदी का छोटा-सा जो, तो उसी में हम नहाने जाते थे, जंगल में अपना शौच करके वहाँ नहाते थे। तो मैं हमेशा उनको वेट करता था, इंतज़ार करता था कि कब वो निकलेंगे, फिर हम दोनों मिलके जाएँगे या उनके साथ और भी साथी होते थे, पर मैं उनके साथ अपनी तरफ से जाता था। क्योंकि मैं कभी उनको इतना 5 साल वहाँ रहा हूँ उनके साथ, मगर कभी बोला नहीं कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आपको पसंद करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ दोस्ती बनाने के लिए मैं आपके साथ रहता हूँ। पता नहीं मेरे ज़िंदगी में ऐसा है क्या, और भी जो आप लोग बताना कि किसी का अगर ज़्यादा ही प्यार किया जाता है तो उनको भुला नहीं जाता है। ये मेरे ज़िंदगी में ही या आप लोगों के भी साथ में ही आप बताना, क्योंकि मैं उनको कभी भी बोलने के लिए मैं साहस नहीं हुआ मेरे को कि मैं आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ मेरे प्यारे भाई, मेरे कम्प्रेसर भाई, आपको मैं प्यार करता हूँ। ये कभी मैं उन्हें बोला ही नहीं। शायद इसलिए वो भी समझे नहीं होंगे, मगर मैं उसके बिना जीना मेरे लिए बहुत कठिन हो गया था। इसीलिए मैं उनको हमेशा ढूँढता था, हमेशा, हमेशा। तो जब वो नहाने के लिए जाते थे, तो उनको मैं वेट करता था कि इसी रास्ते में वो आएगा। फिर उसी रास्ते में वो आ जाता था, फिर उनके साथ में मिलते हुए वो हँसते-हँसते मेरे साथ भी जाते थे, क्योंकि वो जानता है मेरे साथ ही घूमते-फिरते हैं, इसलिए वो मेरे साथ जाता था। पर कभी-कभी मैं जब थोड़ा-सा मिस करता हूँ, तो वो मेरे को ढूँढता नहीं था, क्योंकि वो उसको पता नहीं था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। तो जब वो मेरे को बताया नहीं या मेरे सामने भी और दूसरों साथियों के साथ जब नहाने-धोने जाते थे, तो मैं बैठ के रो जाता था, क्योंकि अरे! मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, मैं जीवन से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर ये मुझे बुलाया भी नहीं। पर रोने से क्या होता था, सिर्फ़ रोना ही होता था, आँखों के आँसू ही होते थे, क्योंकि वो मुझे पता मेरे को वो जानता भी नहीं था कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। तो जब हम हमारे खेलने का छुट्टी होती थी, तो हम बाहर निकल के मैदान में या खेती में खेलते थे। कई सारे जैसे वॉलीबॉल होता है, तो वॉलीबॉल तो हमारा नहीं होता था, कपड़े में हम छोटा-सा एक बॉल बना के उसी से खेलते थे, या क्रिकेट भी नहीं होता था,
क्योंकि वो गरीब लोगों के लिए खरीदना उसके लिए इतना आसान नहीं है, और उधर के आदिवासी इलाका में आदिवासी लड़कों के लिए वो सब कुछ भी नहीं है। तो जो मिला इसी से ही खेलते थे, पर मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि उन्होंने मुझे, क्योंकि मालूम नहीं था कि ये प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उतना वो भाव नहीं देते थे। मैं ही उनका पीछे पढ़ते पढ़ते उसके साथ साथ जाते जाते अपना जिंदगी गुजारता था। तो ऐसे होते खाने पीने सोने हर समय उनको बहुत ढूंढने लगा। तो मैं इस दर्द को सह नहीं पाता था, तो मैं क्या करूं। तो हमारे स्कूल में ये सिस्टम थी कि एक शिक्षा मंत्री होते थे, खाद्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, ऐसे सब एक एक लड़कों को बनाया जाता था। तो स्वास्थ्य मंत्री जो है, या सॉरी शिक्षा मंत्री जो है, वो पढ़ाई के समय में भी घूमता था, और हॉस्टल के जो हर कक्षा में जो प्रथम कक्षा दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जो बच्चे हैं, सब रूम में जाके घूम के देखता था कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं देखा कि अम्बेश्वर के बिना तो मेरे पढ़ाई करना भी मुश्किल है, यहाँ रहना भी मुश्किल है। इसीलिए मैंने क्या किया कि वो शिक्षा मंत्री को अपना साथी बना लिया। तो जब भी वो बच्चों को देखने के लिए उसी रूम में जाता था, मैं उनके साथ होके जाता था, क्योंकि सिर्फ इसी बहाने कि वहाँ उसी रूम में घुसेंगे तो कम्पेश्वर को देखने को मिलेगा, मेरा प्यास बुझ जाएगी। तो मैं वही होता था। फिर वो एक 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 घूमते थे उसी हॉस्टल में, और कोई बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे, सो रहे हैं, तो उनको उठा के, आप क्यों नहीं पढ़ रहे, पढ़ाई कर लो, अभी पढ़ाई का समय है, ऐसा करके उठाते थे। फिर मैं कम्प्यूटर की ओर देखता था और थोड़ा हंस देता था, वो तो हंस देते थे। फिर एक दो शब्द उनके साथ बैठ के बात करता था। फिर वो शिक्षा मंत्री जब निकालते थे, फिर मैं निकाल के आ जाता था, और इसी बहाना में उनको बीच बीच में देखने को भी मिल जाता था। तो ऐसा करते करते मेरे बहुत उसके साथ गभीर से बहुत गहरी मित्रता के लिए मैं तड़पने लगा। तो एक बार एक व्यक्ति ने कैमरा लाए थे कि बच्चों को फोटो उठा रहा था, फिर उस